बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, कुछ दिनों से हमारे जिम्मेदार दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि उनकी गंदम की फसल पीली होनी शुरू हो गई है, पिलाहट का शिकार है। वो समझते हैं शायद कुंगी ना हो। अगर कुंगी है तो उसका क्या इलाज है और कुंगी के आया इम्कान भी है या नहीं है, और अगर कुंगी नहीं है तो फिर ये क्या है, क्या वजह है, क्यों फसल पीली हो रही है। तो काश्तकार भाइयों, आज इस बारे में आपसे बात करेंगे। इससे पहले हम आगे चलें, आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। काश्तकार भाइयों, देखें कि गंदम की फसल पर बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म की असरात पड़ते हैं। ये पीलेपन होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। मसलन अगर सूरज काफ़ी दिनों तक बादलों की ओर छुपा रहे या फिर धुंध की वजह से सूरज ना निकल सके, फसल को धूप ना मिल सके, तो हमारी फसल पीलेपन का शिकार होती है, पत्ते पीला होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह पिछले दिनों में बारिशें भी हुई हैं। किसी कोने नुकरे में अगर पानी खड़ा हो गया है फसल में, तो भी फसल में पिलाहट आ जाती है, निचले पत्ते जो हैं वो पीला होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़मींदार नाइट्रोजन और पोटाश नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमारी फसल पीलेपन का शिकार हो जाती है। ऐसा भी हुआ है, देखने में आया है कि जब हमारा ज़मींदार भाई कोई वीडिसाइड स्प्रे करता है, यानी जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे करता है, तो कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो जाती है जड़ी बूटी मार जहर, तो उस वजह से भी फसल के टुकड़े टुकड़े पीले होना शुरू हो जाते हैं। यानी जड़ी बूटी मार जहर का असर जो है फसल पर आता है, स्ट्रेस होता है। इसके अलावा अगर हमारी फसल को, जिस तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि अगर पानी की कमी आ जाए, यानी शदीद कमी, इस तरह के आप देखें इसको कि ज़मीन में दरारें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ भी हमारी फसल जो है पीलेपन का शिकार हो जाती है। और जब ये पीलापन आता है फसल में, तो काफ़ी सारे फील्ड में लोग आ जाते हैं कि आपकी फसल को कुंगी लगी हुई है, जिसे हम रत्ती भी कहते हैं, ब्राउन रस्ट इंग्लिश में कहते हैं, या फिर जर्द कुंगी कहते हैं, भूरी कुंगी कहते हैं। तो ये जो है आ जाते हैं लोग कि ये कुंगी लगी हुई है, आप स्प्रे करते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आपने पहले जज करना है कि आया कुंगी भी है या नहीं है। बिल्कुल मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप अपनी फसल में वहीं खड़े होकर पता कर सकेंगे कि आया आपकी फसल को बीमारी लगी हुई है, कुंगी लगी हुई है या नहीं। आपने जो फसल गंदम का पत्ता पीला है, उसको इस तरह अंगूठे और उंगली के दरमियान रख कर इस तरह आप ऊपर ले आएंगे। फिर आप देखेंगे उंगली अंगूठे पर अगर कोई जर्दनुमा मादा लगा हुआ है, कोई पाउडर लगा हुआ है, तो फिर आप समझ जाएं कि कुंगी लगी हुई है। अगर कोई चीज़ नहीं लगी हुई तो फिर कोई कुंगी वगैरह नहीं है, बल्कि जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई हैं उन्हीं की वजह से फसल पर कोई ना कोई असर पड़ा है। या फिर आप अपने पास एक सफ़ेद कागज़ लें, सफ़ेद कागज़ को इस तरह पत्ते को दरमियान में रखकर सफ़ेद कागज़ को इस तरह खींचें, तो फिर देखें कि अगर सफ़ेद कागज़ पे कोई पाउडर वगैरह लगा हुआ है तो आप समझ जाएं कि कुंगी लगी हुई है। अगर कोई पाउडर नहीं लगा हुआ तो कोई कुंगी वगैरह नहीं है। जहाँ तक बात है कि आया कुंगी आ सकती है, बिल्कुल इसको खारिज अज़ इम्कान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, कहीं से भी इस किस्म की कोई इतला नहीं मिली। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, कुलीग हैं, डॉक्टर अरशद बलोच साहब, वो हर वक्त फील्ड में रहते हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि इस साल इंशाअल्लाह कुंगी का हमला नहीं होगा। वो इस वक्त तक उनको भी कोई इतला नहीं मिली। तो हम हर वक्त साइंसदानों से भी राब्ते में रहते हैं, खुद भी फील्ड में रहते हैं। अगर किसी किस्म की इस तरह का कोई ख़तरा हुआ तो इंशाअल्लाह कोई वीडियो बनाकर आपको मुतला भी करेंगे और आपको इसकी इतला भी देंगे। तो काश्तकार भाइयों, ये बातें आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फील्ड में जाकर काश्तकार भाइयों को गुमराह करते हैं, नाजायज़ तौर पर कुंगी वगैरह का स्प्रे कराते हैं। इस तरह हमारे काश्तकारों की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है
जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाती है और पैदावार में लामहला कमी होती है। तो इंशाअल्लाह आप इन बातों पर अमल करेंगे। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर दोस्त तक पहुंच सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फसलात को हर आने वाली आफात से बचाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।